महंगाई की मार ग्राउंड जीरो से आज आपको बताएंगे कि महंगाई आखिर किस तरीके से चरम पर पहुंचते जा रही है, क्योंकि देश में चौतरफा महंगाई से आम लोग हलकान हो चुके हैं। आपको बता दें कि हर दूसरे और तीसरे दिन किसी न किसी आवश्यक वस्तु की कीमत लगातार बढ़ने की खबरें सामने आ रही है। हद तो ये है कि किसी एक वस्तु की कीमत 10 से 12 दिनों में ही दोबारा बढ़ जा रही है। रसोई गैस हो या फिर सीएनजी, और इसके दाम महीने में एक से ज्यादा बार बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत कई शहरों में सीएनजी और पीएनजी के दाम बढ़ाने का ऐलान किया है। हैरत की बात यह है कि महज 12 दिन में ये दूसरी बार सीएनजी और पीएनजी के दाम बढ़े हैं। हालांकि एक हकीकत ये भी है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गैस की कीमत जनवरी से अब तक 6 गुना हो गई है। हालांकि घरेलू बाजार में ये 1.5 गुना भी नहीं हुई है। तो लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है। बात पीएनजी और सीएनजी करें तो तमाम चीजें हैं लगातार बढ़ते जा रही हैं। सब्जियों के दाम भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से आम जनता लगातार त्रस्त है। सरसों का तेल जो है वो भी बढ़ता जा रहा है। चाय पत्ती और चीनी भी महंगी हो गई है। खुली चाय जो है वो महंगी हुई है और चीनी पत्ती भी महंगी हो गई है। सब्जियां, हरी सब्जियां लगातार बढ़ती जा रही है और तमाम जो आवश्यक सब्जियां हैं वो लगातार उनके दाम बढ़ते जा रहे हैं। जो सब्जियां पहले मात्र 15 रुपए में मिला करती थी वो अब 60 से 70 रुपए में मिल रही है। ये तमाम जो चीजें हैं 20 से 30 रुपए सब्जियों के दाम बढ़े हैं और सीएनजी के दाम भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 10 दिन में ही ये दूसरी बार पीएनजी और सीएनजी के दाम बढ़ाए गए हैं। आपको बता दें कि नई दरें आज से ही लागू हो गई हैं। एक्चुअली क्या बताएं जी सर जी, कहता है सबसे बड़ी बात है कि सीएनजी के रेट एक महीने के अंदर, पिछले महीने भी 2 रुपये 90 पैसे किलो बढ़ गया, उसके बाद 3 रुपये बढ़ गया, अभी 2 रुपये किलो फिर बढ़ गया। एक्चुअली ये क्या मजाक है इनका, समझ नहीं आती हमारे को। तो सवारी से किराया मांगते हैं तो बोलती है मीटर पे चलते नहीं है। अब बताइए सर करें क्या, तेल का रेट बढ़ा जा रहा है। ये वही काम हो गया जैसे पहले कांग्रेस करती थी। शीला दीक्षित ने कहा था कि मैं 120 रुपये लीटर पेट्रोल करूंगी, तो वो भी कह के चली गई और बीजेपी भी वही हाल कर रही है और केजरीवाल ही हमारे लिए वही कर। मेरा नाम दिग्विजय सिंह है। मैं सब्जी लेने आया था। कितनी महंगी हुई है सब्जी? बहुत महंगी हो गई है सब्जी में, तो आग लगी है। आप देखिए 100 रुपए किलो पालक मिल रहा है, 100 रुपए किलो आपका सोया हो गया है, आलू में आग लगी है, प्याज में आग लगा है। सस्ता क्या है? क्या रेट आलू है? आलू देखिए ना, 100 रुपए पसेरी मिल रही है, 100 रुपए की 5 किलो। इतनी महंगी आलू। 190 रुपए में 5 किलो प्याज है। और गोभी का हाल देख रहे हैं, 50 रुपए 60 रुपए में एक छोटा सा फूल, बारिश से मार खाया हुआ। परवल देखिए आज की डेट में 100 रुपए किलो। सब्जी कोई सस्ती नहीं है, सस्ता सिर्फ एक ही है। लौकी क्या रेट है? लौकी देखिए ना, लौकी भी 50 रुपए किलो दे रहे हैं। इतनी महंगाई है, इतनी महंगाई है, इतनी महंगाई है जिसकी कोई सीमा नहीं। अभी देखिए ना, हाथ में सब्जी है, ये 200 रुपए की सब्जी है। इसमें क्या समझ में आ रहा है? क्या आदमी खाएगा, क्या निचोड़ेगा और क्या पहले? दोबारा बढ़ गए, तीन चार बार बढ़ गए। हमारा किराया बढ़ा नहीं। अब क्या करें सर जी, हर चीज़ महंगी हो गई, हर चीज़ तो महंगी हो गई, क्या करें। अब हमारे को किराया मिलता नहीं है। सवारी से पैसे मांगो वो पैसे भी कम नहीं मिलते हमारे को, मीटर से बैठती नहीं सवारी। ये बात है सर जी। तो महंगाई की मार लगातार बढ़ती जा रही है। आज पीएनजी और सीएनजी के दाम भी बढ़े हैं। ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि पीएनजी के दामों में किस तरीके से इजाफा हुआ है। आपके टीवी स्क्रीन पर ग्राफिक्स आपको बता रहे हैं पीएनजी के दाम में बढ़ोतरी। 10 दिन में दूसरी बार पीएनजी के दाम बढ़े हैं। ग्राफिक्स के जरिए आपको तमाम अपडेट दे रहे हैं। महंगाई किस तरीके से लगातार बढ़ती जा रही है। पीएनजी के दाम में 2 रुपए की बढ़ोतरी आज दर्ज की गई है। आपको बता दें कि दिल्ली में पीएनजी के दाम 35.11 प्रति यूनिट है। पीएनजी लगातार एससीएम के उसमें पीएनजी मिलती है, लेकिन आपको बता दें कि लगातार पीएनजी के दाम बढ़ते जा रहे हैं। बात करें नोएडा में तो पीएनजी के दाम 34.86 रुपए है। और इसी के साथ अगर बात आगे गाजियाबाद की करें तो गाजियाबाद में पीएनजी के दाम 34.86 रुपए प्रति यूनिट हो गए हैं। लगातार पीएनजी के और सीएनजी के दाम बढ़े हैं पिछले 10 दिनों में दूसरी बार। और करनाल में पीएनजी के दाम 33.92 रुपए हो गए हैं, यानी कि 33 रुपए और 92 पैसे। मुजफ्फरनगर, मेरठ और शामली में 38 रुपए 97 पैसे जो है वो
मुजफ्फरनगर, मेरठ और शामली में प्रति यूनिट बढ़ गई है पीएनजी और 1 अक्टूबर को 2 रुपए 10 पैसे प्रति यूनिट इसके दाम बढ़े थे। तो ये तो बात रही पीएनजी की। अब आपको बताते हैं कि सीएनजी में किस तरीके से लगातार इजाफा हुआ है। आज सुबह जिस तरीके से इजाफा हुआ, इसमें ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं सीएनजी के दाम किस तरीके से बढ़े हैं। नई दरें आज सुबह 6 बजे से ही लागू हो गई हैं और इसी के साथ करनाल और कैथल में सीएनजी की कीमत 57 रुपए 10 पैसे प्रति किलोग्राम है। मुजफ्फरनगर, मेरठ में सीएनजी की कीमत 63 रुपए 28 पैसे प्रति किलोग्राम। बात करें कानपुर, फतेहपुर की, तो यहाँ पर सीएनजी की कीमत 66 रुपए 54 पैसे प्रति किलोग्राम बढ़ गई है। लगातार इसके दाम बढ़ते जा रहे हैं। सीएनजी और पीएनजी की दरें जिस तरीके से बढ़ रही है वो आपको बताया जा रहा है, ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं। आज सुबह ही सीएनजी और पीएनजी के जो दाम है, इंद्रप्रस्थ प्राइवेट लिमिटेड गैस एजेंसी ने ये दाम बढ़ाए हैं और इसके बाद सीधे तौर पर जनता की जेब पर डाका डलता जा रहा है। सीएनजी के दाम आपको बता रहे हैं, कानपुर फतेहपुर में सीएनजी के दाम 66 रुपए 54 पैसे प्रति किलोग्राम। पिछले 10 दिन में 2 बार ये दाम बढ़ाए गए हैं। सीएनजी और पीएनजी के बाद सब्जियों के दाम किस तरीके से बढ़े हैं, महंगाई डायन जो लगातार खाए जाते हैं, ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि आखिर सब्जियों के दामों में किस तरीके से इजाफा हुआ। ये टेबल के जरिए आपको बता रहे हैं सीएनजी, पीएनजी, टमाटर, प्याज और हरी सब्जियों में किस तरीके से इजाफा हुआ है। सीएनजी 4.56 रुपए बढ़ी है, टमाटर 40 रुपए पहले से बढ़े हैं, प्याज 20 रुपए बढ़ाए गए हैं और इसी के साथ बात करें चीनी की तो 15 रुपए प्रति परिवार चीनी बढ़ी है। आपको बता दें कि माफ कीजिएगा, चीनी जो है वो 3 रुपए बढ़ी है, एलपीजी 15 रुपए बढ़े हैं। आपको अक्टूबर में कितनी बढ़त हुई है वो आपको बता रहे हैं। अक्टूबर में कितनी कीमतें जो है वो अभी तक बढ़ी है। सीएनजी 4.56 रुपए, टमाटर 40 रुपए, प्याज 20 रुपए, हरी सब्जियां 10 रुपए, चीनी 3 रुपए और एलपीजी जो है वो 15 रुपए बढ़ी है। लगातार जिस तरीके से सब्जियों के दाम बढ़े हैं उसमें अब आपको बताते हैं कि आखिर सितंबर माह में किस तरीके से एक परिवार पर खर्च बढ़ा है। ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि सितंबर में कितना खर्च बढ़ा। गैस सिलेंडर पर 15 रुपए प्रति परिवार इस पर खर्च बढ़ा है। सितंबर की बात कर रहे हैं। टमाटर की बात करें तो सितंबर में टमाटर 120 रुपए प्रति परिवार इसका खर्च बढ़ा है और इसी के साथ अगर आगे बात करें तो अगली सब्जी प्याज है जिसका 100 रुपए प्रति परिवार खर्च बढ़ा है। सितंबर की ये बात कर रहे हैं, पिछले महीने में किस तरीके से इजाफा हुआ है। एक परिवार प्रति परिवार कितना पैसा खर्च आया है। चीनी पर 15 रुपए प्रति परिवार खर्च बढ़ा है। इसी के साथ आपको बता दें कि सब्जियों की बात करें तो 150 रुपए प्रति परिवार यानी कि 150 रुपए प्रति परिवार सब्जियों पर खर्च बढ़ा है। सीएनजी पर 184 रुपए प्रति परिवार खर्च बढ़ा है। ये आपको बता रहे हैं कि अगर एक परिवार जब खर्च करता है तो उसका बता रहे हैं कि कितना इस परिवार पर एक परिवार पर खर्च बढ़ा है। एक परिवार में कुल 584 रुपए खर्च जो है वो एक सितंबर माह में बढ़ा है। यानी कि अगर आप बचत कर रहे हैं तो उस बचत से 584 रुपए गायब होते नजर आए सितंबर में और सितंबर में लगातार जिस तरीके से खर्च बढ़ा वो आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। गैस सिलेंडर पर 15 रुपए प्रति परिवार, प्याज पर 100 रुपए प्रति परिवार खर्च बढ़ा है। और प्याज के बाद बात चीनी की करें तो चीनी पर 15 रुपए प्रति परिवार ये जो खर्च है वो बढ़ाया गया है। महंगाई की वजह से ये खर्च बढ़ा है। सब्जियों पर 150 रुपए प्रति परिवार ये खर्च बढ़ाया गया और इसी के साथ सीएनजी पर 184 रुपए प्रति परिवार। ये जो खर्च है ये सितंबर माह का था, लेकिन सितंबर माह के बाद अक्टूबर में भी जिस तरीके से लगातार बढ़त हुई वो हमने इससे पहले वाले ग्राफिक्स में आपको बताया कि किस तरीके से अक्टूबर में अभी तक की कीमतें बढ़ी है।
सितंबर में प्रति परिवार किस तरीके से खर्च बढ़ा वो तो आपको बताया, लेकिन ये सितंबर 2021 की बात थी। अगर इसका कंपैरिजन सितंबर 2020 यानी पिछले साल से करें तो क्या कुछ आंकड़े कहते हैं, ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि आखिर सितंबर 2021 और सितंबर 2020 में कितना अंतर आया। पिछले साल के सितंबर महीने के मुकाबले इस साल के सितंबर महीने में देश के खाद्य वस्तुएं 0.68% महंगी हो गई है। महंगाई का ये आंकड़ा मार्च 2010 के बाद मार्च 2019 के बाद सबसे कम है। आपको बता दें कि पिछले साल के सितंबर के महीने के मुकाबले इस साल के सितंबर महीने में देश में खाद्य वस्तुएं 0.68% महंगी हो गई है। महंगाई का यह आंकड़ा मार्च 2019 के बाद से सबसे कम है। 0.68% यानी कि एक साल के अंदर जो महंगाई है वो बढ़ी है। ग्राफिक्स के जरिए आपको तमाम आंकड़े बता रहे हैं। तो तुलना भी अब हो गई, तो अब आपको बताते हैं कि सरकारी आंकड़ों में आखिर महंगाई किस तरीके से बढ़ रही है। ग्राफिक्स के जरिए आपको ये बात बताते हैं कि सरकारी आंकड़े क्या कुछ कह रहे हैं। केंद्र सरकार का सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय हर तरह के आंकड़े जुटाता है। मंत्रालय के मुताबिक साल 2012 से लेकर साल 2021 तक देश में खाद्य वस्तुओं की महंगाई औसतन 5.93% रही और इस दौरान नवंबर 2013 में 14.72% का रिकॉर्ड हाई और जबकि दिसंबर 2018 में -2.65% जो है वो रिकॉर्ड लो पर था। यानी कि हाई अगर बात करें तो वो 2013 में रहा, जब नवंबर 2013 में ये जो रिकॉर्ड है वो सबसे हाई रहा 14.72% के साथ, और 2018 दिसंबर में -2.65% का रिकॉर्ड जो है वो लो पर रहा। तो क्या कहते हैं सरकारी आंकड़े, ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं सरकारी आंकड़े आखिर क्या कुछ महंगाई पर कहते हैं। केंद्र सरकार का सांख्यिकी कार्यक्रम जो है वो लगातार ये आंकड़े जुटाता है। तो सब्जियों के दाम जिस तरीके से बढ़ते जा रहे हैं उसी पर महंगाई की मार ग्राउंड जीरो से आपको महंगाई की मार पर किस तरीके से मंडियों पर असर पड़ा है वो बताते हैं, जिस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ संवाददाता चंडीगढ़ से अमित कुमार जुड़ चुके हैं। अमित, फिलहाल किस तरीके से मंडी में सब्जियां जो है वो बिक रही है, क्योंकि लगातार तमाम चीजों के दाम बढ़ते जा रहे हैं, सब्जियों के दाम बढ़ते जा रहे हैं, इस बीच जनता अब लगातार त्रस्त होती जा रही है। देखिए, अगर हम बात करें कि अक्टूबर का महीना और सीधे तौर पे क्या है, ये फेस्टिवल सीजन है। आमतौर पे जब फेस्टिवल सीजन स्टार्ट होता था तो सीधे तौर पे ही अगर हम कहें कि सब्जियों के दाम हो, फल के दाम हो, सबके रेट गिरते थे। पर इस बार ऐसा कुछ भी होता हुआ नहीं नजर आ रहा है। जी हाँ, इस बार बिल्कुल उल्टे रेट स्टेबल है और उल्टा रेट बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। चाहे बात करूं कि चाहे मटर की बात करें, चाहे सब्जियों की बात करें, सबके ही रेट लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। मार्केट में अगर हम कहें कि कहीं ना कहीं क्राउड जरूर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, लोग भीड़ है, पर रेट कहीं नहीं कम होते हुए नजर नहीं आ रहे। मैं आपको अभी चंडीगढ़ की सबसे एक्टिव मार्केट है, हम कहें कि 26 मंडी में हम खड़े हैं, अभी आपको वहां के विजुअल्स आपको शो कर तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि कितना बड़ा क्राउड यहाँ पे लोग पहुंच रहे हैं और एक एक करके यहाँ पे उसका हिस्सा भी ले रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि भीड़ पहुंच रही है, लोग आ रहे हैं और इसका हिस्सा भी बनने की कोशिश करें। सामान की खरीदारी बढ़ी हुई है, पर वो बात नहीं आ रही है। जैसे हम कहते हैं जो त्योहारों को लेकर जो उत्साह या हम बोलते हैं जो क्राउड देखने मिलता है, वो इस बार इतना नहीं नजर आ रहा है, क्योंकि इसका मेन रीजन ये है कि महंगाई कम नहीं हो पा रही है। और महंगाई सीधा ताल्लुक क्यों, फेस्टिवल्स में लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि जहां घर की नेसेसिटीज है उनके रेट जहां कम होंगे, पर वो इधर कम नहीं होते हुए नजर आ रहे हैं। अगर हम बात करें दुकानदारों से ही बात करते हैं, दुकानदारों से पूछते हैं कि इस बार उन्हें कंपैरेटिवली कितना बढ़ा हुआ रेट देखने को मिल रहा है, तो उनसे भी आपकी बात कराते हैं या बात करते हैं कितना रेट में फर्क देखने को मिल रहा है। इस बार रेट कितने बढ़ गए हैं, ये इनको पता है। कितना रेट के दाम बढ़े हुए नजर आ रहे हैं इस बार अगर बात करें त्योहारों में? रेट तो बढ़ी रहे, वही क्या कर रहे हैं, महंगाई ज्यादा जा रही है, कम माल कम आ रहा है इस टाइम, महंगाई ज्यादा हो रही है, महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है, प्याज भी बहुत है। तो जैसे आप सुन रहे हैं दुकानदार खुद ही बोल रहे हैं तो कितना फर्क देखने को मिल रहा है, कितने रेट बढ़ गए ऑल ओवर? अगर मैं पूछूं आपसे, जैसे काफी सारी घर के सामान है। अरे रेट का वो जी पूछो मत, बस हमारा बेचना मुश्किल हो रहा है, ग्राहकों का खरीदना मुश्किल हो रहा है, काम रोजगार रहने का कुछ बहुत बुरा हाल है। तो कितना आमतौर पे इस टाइम कितना रेट होता था, उससे कितना बढ़ा हुआ है इसका अगर इन चीजों का
जी अदरक के रेट में पिछले साल में अदरक बिका 40 रुपए पाइया, जी जी जी। इस साल अदरक बिक नहीं रहा 20 रुपए पाइया अभी। ओके, मतलब रेट में काफी ज्यादा फर्क देखने को मिला ऑल ओवर अगर बात करें। मंडी इधर ऊपर नीचे चलता ही रहता है। जी जी। पर ऑल नहीं नहीं शुक्रिया, पर ये रेट जरूर बढ़ा हुआ है काफी, अगर ये सीधे तौर पे पूछे। हमारे हाथ में नहीं, हम तो गरीब बंदे हैं। मतलब वही है। हाँ, ये तो मैन आरती बता सकते हैं आपको क्यों बढ़ता है। जी तो आप बता सकता है। जी तो आप देख सकते हैं कि रेट्स के मतलब सीधे तौर पे कह रहे हैं कि रेट के दाम बढ़े हुए हैं और काफी ज्यादा, अगर हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं आम जनता को इसकी दिक्कत परेशानी झेलनी पड़ रही है। जी कोशिश करिए कि आखिर किस तरीके से जो दाम बढ़ रहे हैं उससे गृहिणियों की जेब पर या घर परिवार की जेब पर और गृहिणियों के स्वाद पर किस तरीके से असर पड़ रहा है। देखिए, अगर हम आम फसलों की बात करते हैं, जैसे कि इस बार मटर जो नॉर्मल घर में यूज हो रहा है, टमाटर, इन सब की रेट बढ़े हुए हैं। अगर हम आम लेडी से ही बात करते हैं, उनसे ही बात करने की कोशिश है, कितना फर्क देखने को मिल रहा है जनता से, उनसे ही पूछते हैं कि कंपैरेटिवली कितना ज्यादा फर्क मार्केट में इनको इस समय देखना। अरे इसमें कितना रेट का फर्क देखने को मिला आपको मार्केट में? तो कुछ बोलते हैं, अवॉइड करते हैं, और महिलाएं उनसे ही बात करते हैं। माता जी, कितना महंगा हो गया सारा, अगर घर का सामान पूछे आपसे, मतलब जैसे फल सब्जियां कितनी महंगी हो गई? है क्या महंगा, अब हो गया, अब तो मत ही हो जाएगा। महंगा हो चुका है, जीना पड़ रहा है। तो जैसे सुन सकते हैं, रेट महंगे हुए पड़े हैं, पर कमेंट किया हुआ है कितनी महंगाई हो चुकी है। अरे कितना देखने वाले, जैसे वही हम टमाटर वगैरह की बात करें तो कितना फर्क पड़ गया, कितना महंगा हो बहुत फर्क पड़ गया, महंगा हो गया। गया? अच्छा, मतलब आमतौर पर ये किलो 1.5 किलो से बहुत कट गया। हाँ जी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि रेट के ऊपर वो सीधे तौर पे बोल रहे हैं कि रेट काफी बढ़े हुए हैं और आम लोगों को काफी ज्यादा दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जी जिस तरीके से यहाँ पर आड़ती मौजूद होते हैं अमित, और आड़तियों के पास ये सब्जियां आती है, आगे बिकती है। देखिए, दुकानदार खुद ये इस बात से परेशान है कि वो इतनी महंगाई में सब्जियां बेच नहीं पा रहे हैं, क्योंकि जो जनता है वो खरीद नहीं पा रही है। तो इस तरीके से आखिर घर चलाना तो एक गृहिणी के लिए मुश्किल हुआ ही है, साथ ही साथ ये जो विक्रेता है इनके लिए भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है। विक्रेता सीधे तौर पे बोल रहे हैं कि जो रेट्स आ रहे हैं वो काफी बढ़े हुए हैं, क्योंकि देखिए जिन रेट्स पे उन्हें आएगा उससे थोड़ा मार्जिन लेके आगे बेचेंगे, पर इनको ही बहुत ज्यादा, अगर हम कहें, महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। ऑल ओवर अगर हम बात करें तो दिक्कत परेशानी है। आड़तियों में मार्केट की हम बात करते हैं तो मार्केट के अंदर ही चलते हैं, यहाँ पे भी आड़तियों से ही बात करने की कोशिश है, कितना रेट का फर्क ऑल ओवर देखने को मिल रहा है। तो आप देख सकते हैं कि मार्केट में लोग हैं, भीड़ है, लोग पहुंचे हुए हैं और रेट्स के ऊपर लेके बातचीत कर रहे हैं। कितना इस बार फर्क देखने वाला है, रेट कितना बढ़ा हुआ ऑल ओवर अगर हम बात करें सब्जियों का? बढ़ा हुआ तो है ही है रेट। आम त्योहारों में रेट कम हो जाता कहते हैं, तो इस बार क्या कुछ ऐसा देखने को मिला कि वो बढ़े हुए हैं? हाँ, रेट तो बढ़े हुए हैं ही है। घटने का नवरात्रि के बाद ही घट सकता है थोड़ा। हाँ ठीक है। तो जैसे आपने सुना कि वो सीधे तौर पे कह रहे हैं कि नवरात्र के बाद थोड़ी उम्मीद की जा रही है कि रेट कम होंगे, पर इसमें कई फैक्टर्स हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट का फैक्टर आ जाएगा कि ट्रांसपोर्ट में फ्यूल के फैक्टर्स आ जाएंगे। अगर तेल सस्ता होता है तो ट्रांसपोर्टेशन सस्ती होती है, और वो कई अहम फैक्टर्स इसमें जरूर अगर एक बड़ा रोल प्ले करें। पर हाँ, नवरात्रे भी हैं और त्योहार का सीजन भी शुरू हो गया। अब सवाल यही होता है कि क्या रेट कम होगा, क्योंकि ऑल ओवर जो इस टाइम हम बात करते हैं वो काफी बड़ा हुआ रेट देखने को मिल रहा है। जी लेकिन अमित, देखिए, अगर बात करें तो नवरात्रे चल रहे हैं और नवरात्रों में प्याज का त्याग सबसे महत्वपूर्ण होता है। प्याज और लहसुन छोड़ दिए जाते हैं, आधी से ज्यादा आबादी जो है वो नहीं खाती है, इस वजह से प्याज की बिक्री कम हो सकती है, हम मान सकते हैं। लेकिन आलू एक सब्जी है जो लगातार बिकती है, चाहे फिर वो सर्दी हो, गर्मी हो, नवरात्रि हो, कोई भी व्रत हो, आलू लगातार बिकता है। उसकी भी कीमतें यहाँ पर बढ़ती जा रही है। देखिए, आलू के रेट के ऊपर हम बात करें तो उनके दाम नहीं घटे हैं। मैं सिर्फ आलू के रेट छोड़िए, मैं आपको बात करें प्याज के रेट भी इस बार 50 रुपए किलो के हिसाब से चल रहे हैं, जो इस टाइम सबसे कम, जिसको हम एक्सपेक्ट करते हैं कि प्याज के रेट गिरने वाले थे, पर प्याज के रेट भी नहीं गिरे हैं। प्याज के रेट भी लगातार, अगर हम कहें, उठ रहे हैं। तो इस बात से आप अंदाजा लगाते हैं कि अगर प्याज के रेट जो इस टाइम गिरने चाहिए तो वो नहीं गिरे हैं, तो ऑल ओवर बाकी सभी सब्जियों के क्या रेट होंगे। वहीं अगर हमने देखते हैं टमाटर आलू के विक्रेता है, उनसे ही हम बात करते हैं आखिर कितना इस बार रेट का फर्क इनको देखने वाला कि क्या रेट गिरे हैं या नहीं गिरे हैं। भैया, इस बार नवरात्रों में क्या प्याज के रेट गिरे हैं कि नहीं गिरे हैं? नहीं गिरे जी, नहीं गिरे मैडम? नहीं गिरे। तो कितना महंगा ही लग रहा है पिछली बार से बात बिल्कुल करें। बिल्कुल जी, महंगा लग रहा है। ऐसे आप सुन सकते हैं कि सीधे तौर पे कह रहे हैं कि रेट नहीं गिरे हैं। तो दुकानदार से बात कर रहे हैं, प्याज टमाटर के रेट गिरे हैं कि नहीं गिरे, आप बता दो। नहीं गिरे, नहीं गिरे इस बार? नहीं, महंगे होते जा रहे हैं। महंगे होते जा रहे हैं। ठीक है, शुक्रिया।
तो जैसा आप सुन सकते हैं कि प्याज टमाटर के रेट लगातार बढ़ते जा रहे हैं और रेट नहीं गिर रहे हैं, और इस टाइम जिनके रेट गिरने की उम्मीद थी वो नहीं हो रहा। तो इस बात से आप अंदाजा लगाएं कि अगर रेट जो आम जनता के लिए, देखिए प्याज टमाटर सबसे कॉमन चीज है, आलू प्याज टमाटर सबसे रेगुलर यूज की चीजें हैं, और इनके रेट नहीं गिर रहे हैं तो बाकी सब्जियों का क्या हाल होगा जी। बिल्कुल। एक गृहिणी जो होती है अमित, उसके लिए ये सबसे मुश्किल वक्त होता है, क्योंकि जब महंगाई बढ़ती है तो बचत भी करनी है घर में, और उसके बाद तमाम चीजें हैं, तीनों समय का खाना भी बनाना है। ये चीजें आखिर कैसे मैनेज हो रही है? यहाँ पर कई गृहिणियां मौजूद हैं, ग्राहक मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करिए। देखिए उन्होंने सीधे तौर पे कहा, जैसे हमने इससे पहले बात की थी, वो सीधे तौर पे प्याज टमाटर के रेट बहुत ज्यादा बढ़े हुए हैं, और आमतौर पे ये वो चीजें हैं जो घर पे रेगुलर यूज होती हैं। प्याज इस बार हम कह सकते हैं अभी रात्र के दौरान चलो उनकी यूज कम हो जाती है, पर उसका भी रेट नहीं गिरा है। गृहिणियों से बात की थी हमने, जैसे हमने खुद अभी देखा है कि सबका एक ही कहना है, रेट काफी बढ़ चुके हैं, पर इसका हम करें क्या? रेगुलर यूज में इनका इस्तेमाल रोक भी नहीं सकते। तो ये चीजें हैं कि ये वो चीजें हैं, वो सब्जियां हैं जिनका रेगुलर इस्तेमाल हम रोक भी नहीं सकते, और अगर रोकेंगे तो फिर खाना कैसे बनेगा? तो वो एक सवाल उनकी तरफ से है कि अब ये मार है वो उनको झेलनी पड़ेगी, अब वो सिर्फ यही उम्मीद कर सकते हैं कि सरकार किसी तरीके से रेट कम करे जी। ठीक है अमित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमें देने के लिए। तो लगातार जिस तरीके से महंगाई बढ़ती जा रही है, इस महंगाई ने पूरी दुनिया को त्रस्त कर दिया है। चाहे आप आम सब्जियों की बात ले लें, हरी सब्जियों की बात कर लें, चाय की चुस्की भी इस बार महंगी होती जा रही है, चाय की प्याली में भी महंगाई, क्योंकि चीनी और खुली पत्ती दोनों ही महंगी हो गई है। सब्जियों के बढ़ते दाम ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं। टमाटर जो पहले 80 रुपए पर, जो अब 80 रुपए पर है, वो पहले 40 रुपए थे, यानी कि जो पहले 40 थे वो अब 80 रुपए पर हो गए हैं। अगर बात करें तमाम सब्जियों के खीरे की बात करें तो पहले 40 रुपए पर था और अब 50 रुपए जो खीरा है वो हो गया है। बंद गोभी 40 पहले थी और अब 50 हो गई है। बैंगन की बात करें तो 40 पहले था और अब 60 हो गया है। तमाम सब्जियों के रेट आपको बता रहे हैं। हरी मटर की अगर बात करें, जो पहले 200 रुपए किलो पर बिक रहा था, वो अब 240, यानी सीधे तौर पर 40 रुपए का इजाफा इसमें हुआ है। मिर्च की बात करें तो अब 40 रुपए में बिक रही है, जो पहले 20 रुपए में बिकती थी। अदरक की बात करें तो 60 रुपए में अब बिक रही है। सीएनजी पीएनजी लगातार बढ़ता जा रहा है। तमाम सब्जियों के और दाम आपको बता रहे हैं। किस तरीके से अक्टूबर के महीने में कीमतें बढ़ी है वो भी आपको बता रहे हैं। कितनी कीमतें बढ़ी है ये आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। लगातार जो महंगाई है उसकी चौतरफा मार चलती जा रही है। हलकान पूरी जनता हो गई है, लेकिन सरकार को इसमें अभी भी कोई सजग प्रयास करने की आवश्यकता नहीं लग रही है, क्योंकि तो हरियाणा के यमुनानगर में किस तरीके के हालात हैं पेट्रोल डीजल को लेकर और सीएनजी जिस तरीके से बढ़ी, हमारे साथ मोहित विज संवाददाता यमुनानगर से जुड़ चुके हैं। विज, मोहित, किस तरीके से आज तमाम चीजें हो रही है, जिस तरीके से पेट्रोल डीजल और सीएनजी के दाम भी अब लगातार बढ़ते नजर आ रहे हैं, आज भी सीएनजी पीएनजी के दाम बढ़े, पेट्रोल पंप पर आप मौजूद हैं, किस तरीके के हालात यहाँ पर? जो है बहुत सारे लोग जो है पेट्रोल डीजल के लिए आ रहे हैं, उनका सभी का ये कहना है कि जो पेट्रोल डीजल जो रेट रोजाना बढ़ रहे हैं, इस पर कहीं ना कहीं रोक लगनी चाहिए, जीएसटी के दायरे में लाना चाहिए। जब सभी चीजें बाकी जीएसटी के दायरे में है तो पेट्रोल डीजल को क्यों इससे बाहर रखा गया है? तो इस बारे में हमारे यहाँ हम दिखाना चाहेंगे कि दर्शक जो पेट्रोल पंप पे लोग आ रहे हैं, उनसे भी एक बार मैं रूबरू कराना चाहूंगा कि उनका क्या कहना है और क्या वो इस बारे में कहना चाह रहे हैं। जी, आपका नाम? निर्मल कुमार। निर्मल जी, जो ये रेट बढ़ रहे हैं इसके बारे में, आप पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ रहे हैं, इसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे और इससे क्या फर्क पड़ रहा है आपकी? अगर दूसरी घर की चीजों की बात करो, सामान की, राशन की, तेल की, उसमें क्या फर्क पड़ रहा है? नंबर एक से जीएसटी में रहना चाहिए, इससे ये जितने फालतू टैक्स लगे सब बचेंगे। जब ये बढ़ता है रेट तो हर चीज की महंगाई हो जाती है। ना तो कोई चीज ले लो, ट्रांसपोर्ट ले लो, कोई चीज ले लो, सबका रेट एक बढ़ी जा रहा है, रुकने का नाम नहीं ले रहा। अगर मोदी साहब इसे जीएसटी में ले आए तो सबका भला हो सकता है। जी, आपने देखा कि किस तरह से इनका कहना था कि जो है जीएसटी के दायरे हमारे जो पेट्रोल पंप पे पेट्रोल के लिए आए हैं, उनसे भी हम पूछना चाहेंगे कि उनका क्या कहना है और इसके बारे में वो क्या चाह रहे हैं। आपका नाम? चल जी, आप जो ये पेट्रोल डीजल के रेट दाम बढ़ रहे हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे और क्या सुझाव देना चाहेंगे, क्या होना चाहिए इसके बारे में? ये तो 2014 में सरकार आई थी, क्या चाहिए आपको, उसी दाम पे लोगों ने वोट डाली थी। पर आज के देखिए डीजल का रेट 93 रुपये है, पेट्रोल
देखिए आज 930 रुपये सिलेंडर है, डीजल 98 रुपये और स्टेट्स में लगभग 95-100 भी पहुंच रहा है। इसमें तो लोगों को अपने आम आदमी के लिए देखना भी रहा है। तो क्या करना क्या चाहिए सरकार को, क्या किस तरह से जो है वो रिलीफ दे लोगों को। मेन देखिए ट्रांसपोर्ट हर जगह डीजल पेट्रोल पर नहीं है। आदमी के लिए पूरे देश ट्रांसपोर्ट महंगी हो जाती है डीजल रेट के रेट बढ़ती है, इससे खाने का सामान सारा रेट बढ़ जाता है। मेन चीज आप ये देखिए, अगर आप धीरे धीरे इसको रेट कम करें, अगर क्रूड ऑयल का रेट देखा जाए पर बैरल आज की $80 की फ्री पाइपिंग मैंने मॉर्निंग में चेक किया था कि $80 फ्री, आप उसके अकॉर्डिंग रेट लगाइए, उसके बाद मिनिमम रेट लगाने चाहिए। आप 90-100 आम आदमी बचना जितना बजट है वो सारा खराब हो जाता है। अगर आप दिल्ली जाते हैं, पहले आप 1000-1200 में वापस आ जाते थे, आज के टाइम में 2000 का डीजल लगता है। ये थे हमारे साथ भाई साहब जो बता रहे थे कि क्या फर्क है और क्या होना चाहिए। इसके साथ हमारे साथ और एक जो है यहाँ पेट्रोल की लाइन में लगे सदस्य, वो हमारे साथ जुड़ना चाहेंगे। आपका नाम? जी, पेट्रोल डीजल के जो दाम बढ़ रहे हैं इसके बारे में आपका क्या कहना है, क्या चाह रहे हैं सरकार से, किस तरह से दाम कम होगा? रेट पैसे बढ़ रहे हैं डीजल के, पेट्रोल के, इसके बारे में इस पर क्या फर्क पड़ रहा है आपके घर पे या आपके बजट में? बजट तो बहुत भारी होता है। कहाँ से आप क्या कितना पेमेंट पड़ा है, इससे क्या फर्क पड़ा है आपका तो के साथ और चलिए, मोहित की आवाज़ साफ नहीं है, इसलिए उनको एक बार फिर से जोड़ने की कोशिश करेंगे। तकनीकी खामियों की वजह से उनको रोकना पड़ रहा है, लेकिन फिलहाल जो लगातार स्थिति बनती जा रही है वो आपको ग्राफिक्स के जरिए लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर बता रहे हैं। पीएनजी के दामों में लगातार बढ़ोतरी हुई। पिछले 10 दिनों में दूसरी बार पीएनजी के दाम बढ़े हैं। सीएनजी के दाम भी कुछ इसी तरीके से बढ़े हैं। पीएनजी के दाम में 2 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। अगर बात अक्टूबर माह की करें, ये 2 रुपये की आज बढ़ोतरी की गई है, इससे पहले भी बढ़ोतरी की गई थी और अब जो सीएनजी और पीएनजी के दाम है वो 4 रुपये से ज़्यादा बढ़ चुके हैं। आपको बता दें कि नोएडा में पीएनजी के दाम 34 रुपये 86 पैसे पर बिक रहे हैं। फिलहाल पीएनजी जो है वो लगातार आपको बता रहे हैं किस दाम पर बिक रही है और अक्टूबर में कितनी महंगाई बढ़ी है वो भी अगर आपको बताएं तो सीएनजी जो है, सीएनजी और पीएनजी वो 4 रुपये 56 पैसे मात्र अक्टूबर माह में, यानी कि अभी तक आज 13 तारीख है, 13 दिनों में 4 रुपये सीएनजी और पीएनजी के दाम बढ़े हैं। सितंबर में कितना खर्च बढ़ा है ये भी आपको बता रहे हैं। टमाटर पर 120 रुपये प्रति परिवार खर्च बढ़ा है। लगातार आपको तमाम चीज़ें ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं अभी तक की महंगाई में किस तरीके से जो चीज़ें हैं वो बद से बदतर हुई, महंगाई कैसे शुरू हुई और लगातार बढ़ती गई, ये चीज़ें आपको ग्राफिक्स के जरिए लगातार बता रहे हैं। चीनी पर 15 रुपये प्रति परिवार का खर्च बढ़ा है, यानी कि एक परिवार अगर चीनी इस्तेमाल कर रहा है तो उस पर एक दिन का 15 रुपये का खर्च आएगा। सब्जियों पर 150 रुपये प्रति परिवार खर्च आ रहा है और इसी के साथ आपको बता दें कि सीएनजी पर 184 रुपये प्रति परिवार ये खर्च बढ़ा है। एक परिवार में कुल 584 रुपये खर्च ज़्यादा हो गया है। पहले लगातार जिसकी सेविंग की जा रही थी उसमें से 584 रुपये अब गायब होते नजर आ रहे हैं। सितंबर 2021 और सितंबर 2020 में कितना अंतर रहा, एक साल में महंगाई कितनी बढ़ी वो भी आपको बता रहे हैं। पिछले साल के सितंबर महीने के मुकाबले इस साल के सितंबर महीने में देश के खाद्य वस्तुएं 0.68% महंगी हो गई है। महंगाई का ये आंकड़ा मार्च 2019 के बाद सबसे कम रहा और इसी के साथ सरकारी आंकड़े क्या कहते हैं वो भी आपको बता रहे हैं। केंद्र सरकार का सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय हर तरीके से आंकड़े जुटाता है। मंत्रालय के मुताबिक साल 2012 से 2021 तक देश के खाद्य वस्तुओं की महंगाई औसतन 5.93% रही है। सब्जियों के दाम भी आपको बता रहे हैं। टमाटर पहले 40 रुपये अब 80 रुपये, प्याज पहले 30 रुपये था अब 60 रुपये हो गया है। आलू जो पहले 15 रुपये पर बिक रहे थे वो अब 20 रुपये पर बिक रहे हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि खीरा जो पहले 40 रुपये पर था अब 50 रुपये, बंद गोभी जो पहले 40 थी वो अब 50 है, बैंगन जो पहले 40 थे वो अब 60 रुपये प्रति लीटर माफ कीजिएगा प्रति किलो बिक रहे हैं। और इसी के साथ अदरक जो है वो पहले 50 थी और अब 60 रुपये प्रति किलो बिक रही है।
अब 60 रुपए, 10 रुपए अदरक पर बढ़े हैं। मिर्च पर भी 10 रुपए बढ़े हैं, पहले 30 रुपए और अब 40 रुपए प्रति किलो ये मिर्च बिक रही है। हरी मटर जो पहले 200 रुपए थी वो अब 240 रुपए हो गई है। अक्टूबर यानी आज से ये दरें लागू हो गई है। दिल्ली में पीएनजी के दाम 35.11 प्रति यूनिट बिक रहे हैं। आपको बता दें कि नोएडा में पीएनजी के दाम जो है वो 34 रुपए 86 पैसे हुए हैं। और इसी के साथ तमाम अगर इलाकों की बात करें तो गाजियाबाद में पीएनजी के दाम 34.86। नोएडा और गाजियाबाद में ये जो दाम है वो उत्तर प्रदेश में है, इसीलिए बराबर से है। लेकिन करनाल और में पीएनजी के दाम जो है वो 33 रुपए 92 पैसे अभी फिलहाल बिक रही है। मुजफ्फरनगर, मेरठ और शामली में 38 रुपए 57 पैसे। 1 अक्टूबर को 2 रुपए 10 पैसे प्रति यूनिट। तो मुंबई का क्या हाल है पेट्रोल डीजल को लेकर, सीएनजी पीएनजी को लेकर? हमारे साथ सत्यप्रकाश सोनी मुंबई से संवाददाता जुड़ चुके हैं। सत्यप्रकाश, पेट्रोल पंप पर आप मौजूद हैं, किस तरीके की स्थितियां यहां पर देखने को मिल रही है? लगातार जो लोग पहले वाहनों का इस्तेमाल करते थे, क्योंकि मुंबई है तो वहां पर पूरे तरीके से वाहनों की आवाजाही रहती है, पेट्रोल डीजल के बढ़ने से कितना असर इस पर पड़ा है? जी मुस्कान, देखिए सबसे पहले आपको बता दें कि जिस तरह से मुंबई सहित महाराष्ट्र में लगातार पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ रही है, ऐसे में भोपाल के बाद मुंबई दूसरे नंबर पे है। भोपाल में पेट्रोल की अगर दामों की बात करें तो 112 रुपए है, जबकि मुंबई में पेट्रोल की दामों की बात करें तो 110 रुपए 56 पैसे के आसपास पेट्रोल की कीमतें, जबकि डीजल की कीमतें 100 के पार यानी 101 रुपए 18 पैसे हो गई है। तो जाहिर तौर पर यह कहीं न कहीं आम जनता से जुड़ी चीजें हुई है, आम जनता से के ऊपर बोझ डालने वाली है। लगातार देख रहे हैं कि पेट्रोल पंप पे मौजूद है, इसी पेट्रोल पंप पर जहां लगातार लंबी कतार लगी रहती थी, लेकिन तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कि लगभग खाली नजर आ रहे हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो लगातार पेट्रोल डीजल की जो जरूरतें हैं वो महज उनकी खाना पूर्ति के लिए यहाँ पहुंचते। जी बिल्कुल, यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं सत्यप्रकाश, उनसे बात करने की कोशिश करें कि आखिर किस तरीके से जेब पर असर डाल रही है ये महंगाई। देखिए मुस्कान, जिस तरह से लगातार महंगाई बढ़ रही है, उसके अलावा आपको बता दें कि मुंबई सहित पूरे देश में त्योहार मनाया जाता है। त्योहारों में अमूमन लोगों की जेब पर खासा असर होता है, लेकिन उसके बावजूद अगर पेट्रोल डीजल और गैस की कीमतें बढ़ती रही तो जाहिर तौर पर यह असर जरूर देखने को मिलता है। तो तमाम लोग भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। सर, लगातार पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ, क्या कहेंगे? तो जाहिर तौर पर शायद इनको वक्त नहीं है। सर बोलेंगे आप भाई? तो जाहिर तौर पर देखिए लोग कतरा रहे हैं बोलने से कि आखिर क्या बोला जाए, लेकिन आपको बता दें कि लगातार पेट्रोल डीजल की जो कीमतें बढ़ रही है, इसकी वजह से लोगों के जेबों पर खासा असर हो। खासकर जो लोग जो है सुबह जो है अपनी कार से या फिर अपने वाहन से सफर करते, तो वह अब ज्यादातर बीएसटी की बसों में या फिर मुंबई की लोकल ट्रेनों में सफर कर रहे हैं। जैसा कि महाराष्ट्र सरकार ने भी कह दिया है कि जिनको सेकेंड डोज है वो सफर कर सकते हैं। तो लगातार अब ट्रेनों में भी भीड़ देखी जा रही है। इसका महज कारण यही है कि लगातार पेट्रोल डीजल सहित गैसों की कीमतों में इजाफा हो रहा है। जी गैसों के साथ साथ देखिए जिस तरीके से पेट्रोल डीजल सीएनजी पीएनजी के दाम अगर बढ़ रहे हैं तो इसी के साथ सीधा असर ट्रांसपोर्ट पर पड़ता है और इसी वजह से सब्जियों के दाम भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तमाम चीजों के दाम बढ़ रहे हैं। एक पेट्रोल और डीजल ने किस तरीके से सबका बजट बिगाड़ दिया है वो अब सबके सामने है। बिल्कुल मुस्कान, देखिए आम जिंदगी से जुड़ी हुई ये चीजें हैं। हालांकि पेट्रोल डीजल की और गैस की कीमत बढ़ने से आम जिंदगी से जुड़ी हुई तमाम रोजमर्रा की जरूरतें हैं वो कहीं न कहीं बढ़ जाती है। चाहे वो साग सब्जी की बात करें, फल फ्रूट की बात करें या फिर अनाज की बात करें, तो तमाम चीजें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। लिहाजा देखा जा रहा है कि लगातार सब्जी मार्केट में भी काफी जो भीड़ हुआ करती थी वो भी कम हो रही है और लोगों का मानना है कि लगातार पेट्रोल डीजल की वजह से इसमें भी इजाफा देख रहा है। खासकर महिलाएं जब अपने किचन में खाना बनाती है उस दौरान जो उनके ऊपर खासा बोझ होता है। लिहाजा क्या होता है कि तमाम जो चीजें महंगी हो रही है उसमें महिलाओं को कटौती करनी पड़ती है, क्योंकि महिलाएं घर चलाती हैं। अब ऐसे में कई बार ऐसा भी देखा गया है कि जो सुबह का नाश्ता होता है वो शाम का लोग कर लेते हैं, क्योंकि लोगों का काम चलाना होता है। लेकिन दूसरी तस्वीरें आपको मुंबई की बताएंगे
मुंबई पे वेस्टर्न हाईवे पर जिस तरह से लगातार सुबह 7 बजे से ही भारी ट्रैफिक हो जाती थी, लेकिन वह अब ट्रैफिक काफी कम देखने को मिलती है। उसका कारण यह भी बताया जा रहा है कि जिस तरह से पेट्रोल डीजल की कीमतें लगातार बढ़ रही है, उससे लोग जो है अपने निजी वाहन का उपयोग कम करने लगे हैं। इसका भी एक मुख्य कारण है। सत्यप्रकाश, पेट्रोल पंप के कर्मचारी मौजूद होंगे, उनसे जानने की कोशिश करिए कि जिस तरीके से लगातार दाम बढ़ रहे हैं, क्या इन दामों के बढ़ने से बिक्री पर भी कोई खासा असर दिखाई दिया? बिल्कुल मुस्कान, बात करेंगे। देखिए किस तरह से लगातार पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ रही है। सर सबसे पहले बताइए, आप पेट्रोल डालने आए थे, पेट्रोल डीजल की कीमतें लगातार बढ़ रही है, निजी जिंदगी में क्या असर है? बहुत फर्क पड़ जाता है, पूरा बजट हिल जाता है। हमारा सोचा जो सेविंग किया था, कभी 30 रुपया 40 रुपया भाव के हिसाब से हमने सेविंग किया था रिटायर लाइफ में, अभी सीधा 110 हो गया। तो उसके लिए अभी हम लोग तो रिटायर, बैंक का ब्याज तो कम होते जा रहा है, इंटरेस्ट कम होते जा रहा है, कमाई कम, खर्चा बढ़ गया, तो ये सारा मार पड़ता है ना। को जिम्मेदार मानते हैं पेट्रोल डीजल की लगातार कीमतें बढ़ रही है, आप जिम्मेदार किसको मानते हैं? गवर्नमेंट को। चाहिए गवर्नमेंट अभी सब चीज जीएसटी में आई, तो ये चीज के जीएसटी में क्यों नहीं आती है? सत्यप्रकाश, इनसे जानने की कोशिश के करिए लिए कि क्या उपाय है, जिस तरीके से वो लोग माहिर है। पेट्रोल डीजल की कीमत के लिए ये सरकार को जिम्मेदार बता रहे हैं, लेकिन सरकार साफ तौर पर इससे पल्ला झाड़ती नजर आती है। सरकार कहती है कि पेट्रोल डीजल की कीमतें हमारे हाथ में नहीं है। मुस्कान, देखिए सरकार ये कहती है कि पेट्रोल डीजल की जो कीमतें बढ़ती है वो उनके हाथ में नहीं, क्रूड ऑयल के ऊपर डिपेंड कर रहा है। क्रूड ऑयल अगर बढ़ता है तो बढ़ जाता है। बाकी अदर स्टेट में क्यों कम पड़ता है भाव? जैसे गोवा में 10 रुपया कम है, तो हमारे यहाँ भी ऐसा तो फर्क पड़ सकता है ना। तो अभी इसमें ये कैलकुलेशन किसका है वो हमको नहीं, क्योंकि हमारी इतनी नॉलेज नहीं है। ये उनकी तो नॉलेज है ना, तो वो कर सकते हैं ना। आपको क्या लगता है इसमें कोई बिचौलिया है, या सरकार जो है अपना जो है खजाना भरने के लिए करती है, या फिर केंद्र सरकार द्वारा संचालित होता है? क्या वजह क्या? फर्क है तो जैसा नॉलेज के हिसाब से तो सरकार अच्छा काम कर रही है कि भाई ये डिफेंस के लिए पैसा वापरती है, अगली गवर्नमेंट का कर्जा था वो चुका रही है, लेकिन समहाउ वो चाहे तो पब्लिक तो राहत रहे ऐसा कर सकती है। जीएसटी में आएगा तो कम से कम जो सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स और स्टेट गवर्नमेंट का वो बहुत फर्क पड़ जाएगा ना। लेकिन जब पेट्रोल डीजल की जो कीमतें लगातार बढ़ रही है, केंद्र सरकार जब सत्ता में आने वाली थी तभी ये कह रही थी कि हम इस पे लगाम लगा देंगे। अब लेकिन आने के बाद तो लगातार बढ़ोतरी रही। आप देख रहे हैं पिछले 1 महीने में 12 बार। उनको स्टेट गवर्नमेंट भी सपोर्ट करना चाहिए ना। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट जो बोलेगी उसको स्टेट गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी जब होगा ना। आज दूसरे स्टेट वाले ने कम रखा है तो वो स्टेट गवर्नमेंट ने उसको सपोर्ट क्या करके हुआ ना। तो अपने यहाँ की इनसे जानिए कि पेट्रोल डीजल पर जो सेस लगाया जाता है, टैक्स लगाया जाता है, वो अगर राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार कुछ कम कर दे तो जनता को राहत मिल सकती है, लेकिन ना तो राज्य सरकार कम कर रही है ना केंद्र सरकार। वैसे तो क्रूड ऑयल का भाव पहले देखिए, आरोप प्रत्यारोप दोनों सरकारों के बीच में चलता रहेगा, लेकिन सबसे एकदम छोटी सी बात है कि जो राजस्व कर होता है अगर वो सरकार क्षमता से कम कर दे, टैक्सेस कम कर दे, तो शायद ये जो लगातार कीमतें बढ़ी वो कम हो सकती है। तो आखिर सरकार इस पे क्यों नहीं अमल कर? वो सरकार की सोच है ना, उनको कर। अभी देखो आपको क्या करना है आप कर सकते हो, मैं आपके ऊपर तो बॉसिंग नहीं कर सकता हूँ ना। और आखिर ये तो सरकार है, सरकार को तो हम कुछ बोल, यानी कि सरकार को टैक्सेस में कमी लानी चाहिए ताकि उसका बेनिफिट पब्लिक को मिलेगा ना। तो अभी ये उनके हाथ में है सोचना कितना करना, क्योंकि आखिर वो जब तक नहीं सोचेंगे पावर में तो वो लोग ही है। तौर पर देखिए मुस्कान, लगातार यही बात आ रही है कि अगर सरकार अपने जो राजस्व कर है उसको कम करती है तो जाहिर तौर पर जरूर गिरावट आ सकती है। लेकिन दोनों सरकारों, केंद्र सरकार की बात करें या राज्य सरकार की बात करें, लगातार क्रूड ऑयल की बातें कहकर लगातार पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा हो रहा है। एक बार फिर से आपको बता दें कि महज 12 दिनों में जो पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ी है वो आपको बता दें कि 3 रुपया 20 पैसा जो है पेट्रोल की दामों में 2 रुपया 80 पैसा इजाफा हुआ, जबकि डीजल में 3 रुपया 20 पैसे का इजाफा हुआ। और वही ठीक है सत्यप्रकाश, ठीक है, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे तक पहुंचाने के लिए। ग्राउंड जीरो से आप लगातार संवाददाताओं की रिपोर्ट देख रहे हैं।
जो लगातार दाम बढ़ते नजर आ रहे हैं। पेट्रोल पंप से आपको रिपोर्ट दिखा रहे हैं, मंडियों से आपको रिपोर्ट दिखा रहे हैं कि आखिर किस तरीके से जनता फिलहाल त्रस्त है। लगातार ये पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, पीएनजी और इसी के साथ जो दाम सब्जियों के बढ़ते जा रहे हैं, उसके ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। संवाददाताओं से के जरिए ये रिपोर्ट आप तक पहुंचा रहे हैं किस तरीके से लगातार दाम बढ़ते जा रहे हैं और इस दाम की वजह से आम जनता के घर का बजट पूरे तरीके से बिगड़ गया है। ये महंगाई जो है वो सीधे तौर पर जनता की जेब पर डाका डालती है और तमाम पूरा बजट बिगाड़ देती है। जिस तरीके से अभी दर्शक हमारे साथ जुड़े, उन्होंने भी यही बताया कि जो लगातार दाम बढ़ते जा रहे हैं उससे सीधा जेब पर असर पड़ता है। जो पहले बचत की गई थी, कुछ पैसे जोड़कर जो बचत की जा रही है, वो सारी बचत अब जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है तो इन्हीं आम चीज़ों में लगती नजर आ रही है। बचत कहीं भी नहीं हो रही है और ये सबसे अहम बात गृहिणियों के लिए हो जाती है, क्योंकि गृहिणियों को घर चलाना है और किस तरीके से बचत भी की जाए और तमाम चीज़ों को सुधारा भी जाए, तीनों समय का खाना भी बनाना है। इस वजह से लगातार सीधे तौर पर गृहिणियों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सीधे तौर पर अगर बात करें तो आम सी बात यह है कि महंगाई से जनता पूरे तरीके से त्रस्त हो चुकी है। तो ग्राफिक्स भी आपको लगातार दिखा रहे हैं किस तरीके से महंगाई की मार जनता पर पड़ती नजर आ रही है। पूरा ग्राफिक्स के जरिए आपको समझा रहे हैं कि आखिर पीएनजी के दाम में जो बढ़ोतरी हुई है वो किस तरीके से हुई, सीएनजी के दाम में बढ़ोतरी, सब्जियां किस तरीके से महंगी हुई है, ये तमाम चीजें आपको बता रहे हैं। तो पीएनजी के दाम में बढ़ोतरी लगातार होती जा रही है। गाजियाबाद में पीएनजी के दाम 34 रुपये 86 पैसे पर बिक रहे हैं। करनाल में पीएनजी के दाम 33 रुपये 92 पैसे हो गए हैं। और इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि लगातार जो पीएनजी के दाम बढ़ रहे हैं उसकी नई जो दरें हैं वो आज से ही लागू हो चुकी हैं। मुजफ्फरनगर, मेरठ और शामली में 38 रुपये 97 पैसे ये दाम बढ़ गए हैं। 1 अक्टूबर को 2 रुपये 10 पैसे प्रति यूनिट ये दाम बढ़े थे। पहले 1 अक्टूबर को बढ़े थे 2 रुपये और अब 2 रुपये फिर से बढ़ गए हैं। 13 अक्टूबर, पिछले 12 से 13 दिनों में दूसरी बार ये दाम बढ़े और अब तक सीएनजी और पीएनजी के दाम 4 रुपये 56 पैसे बढ़ा दिए गए हैं। अक्टूबर महीने में अभी आधा महीना भी नहीं निकला है, लेकिन इस बीच ये दाम जो है वो लगातार बढ़ते नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से जनता लगातार त्रस्त है। सितंबर में कितना खर्च बढ़ा वो भी आपको बता रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। प्याज पर 100 रुपये प्रति परिवार जो है वो खर्च बढ़ा है। और इसी के साथ आपको बताएं तो चीनी पर 15 रुपये प्रति परिवार ये खर्च बढ़ा है। तमाम ग्राफिक्स के जरिए आपको चीजें समझा रहे हैं। महंगाई जो लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन सरकार का इस ओर ध्यान नहीं। लगातार पिछली बार जब महंगाई बढ़ी थी, कोरोना काल में जब ये महंगाई बढ़ी थी, उस समय भी सरकार की ओर से अनर्गल बयान सामने आए थे। कभी वित्त मंत्री ने कहा कि हम तो प्याज खाते नहीं हैं, हमें इनकी कीमतों से मतलब नहीं। कभी अन्य मंत्री जो हैं वो कहते हैं कि आप अगर पेट्रोल डीजल के दाम आपको बढ़ते नजर आ रहे हैं तो आप साइकिल का इस्तेमाल करिए। इस तरीके के बयान सरकार द्वारा आते हैं, लेकिन जो स्थितियां हैं उसको सुधारने की ओर सरकार का कोई भी ध्यान नहीं। अभी आप देख सकते हैं जिस तरीके से नवरात्रे चल रहे हैं तो लगातार प्याज का त्याग आधी से ज़्यादा आबादी नवरात्रों में करती है, क्योंकि माँ दुर्गा को प्याज नहीं चाहते, इसलिए उनको प्याज का त्याग जो लोग व्रत करते हैं या नहीं करते वो लोग प्याज का त्याग करते हैं। लेकिन इसी प्याज के त्याग ने किस तरीके से प्याज के दाम बढ़ा दिए हैं ये भी आप देख रहे हैं। सब्जियों के दाम भी लगातार बढ़ते नजर आ रहे हैं। सब्जी पहले कितनी थी और अब कितनी कीमतें हैं उनकी वो आपको प्रति किलोग्राम बता रहे हैं। अरबी जो पहले 30 रुपये थी वो अब 50 रुपये हो गई है। खीरा जो पहले 40 था वो अब 50 हो गया है। बंद गोभी जो पहले 40 थी वो अब 50। तो लगातार सब्जियों के दाम किस तरीके से बढ़ रहे हैं वो आपको बता रहे हैं। लगातार सब्जियों के बढ़ते दामों की अगर बात करें तो सब्जी अब जो पहले 60 थी वो पहले 50 पर थी। यानी कि अदरक की बात कर रहे हैं, जो पहले 50 पर थी वो अब 60 पर आ गई है। अदरक जो पहले 50 पर थी वो 60 पर। मिर्च जो पहले 30 रुपये प्रति किलो बिक रही थी वो अब 40 रुपये प्रति किलो पर आ गई है। हरी मिर्च की बात करें तो जो पहले 200 रुपये थी वो अब 240 हो गई है। यानी कि लगातार जो सब्जियां हैं वो बढ़ती जा रही है, सब्जियों के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आम जनता इससे पूरे तरीके से त्रस्त है। सरकार का इस ओर ध्यान नहीं। सरकार को चाहिए कि किस तरीके से इन दामों को घटाया जा सकता है उस पर ध्यान दे, लेकिन अनर्गल बयान लगातार सामने आ रहे हैं। पीएनजी के दामों में किस तरीके से बढ़ोतरी हुई है वो भी आपको बता रहे हैं। अभी अगस्त
जो महीना चल रहा है अक्टूबर का, मात्र 13 दिन हुए हैं इस अक्टूबर के महीने में, और इन्हीं 13 दिनों में किस तरीके से महंगाई बढ़ी है वो आपको बता रहे हैं। आधा महीना भी अक्टूबर का नहीं निकला है, लेकिन इसी आधे महीने ने पूरे तरीके से जनता को त्रस्त कर दिया है। पीएनजी के दामों में बढ़ोतरी, दिल्ली में पीएनजी के दाम जो है वो किस तरीके से बढ़े हैं वो भी आपको बता रहे हैं। नोएडा में पीएनजी के दाम 34 रुपए 86 पैसे हो गए हैं। SCM में ये जो पीएनजी है वो बिकती है। और अब गाजियाबाद में बात करें तो पीएनजी प्रति यूनिट 34 रुपए 86 पैसे हो गई है। लगातार ये दाम बढ़ते जा रहे हैं। पहले 1 अक्टूबर को ये दाम बढ़ाए गए थे। करनाल की बात करें, हरियाणा के करनाल में 33 रुपए 92 पैसे जो है पीएनजी बिक रही है। इसी के साथ आपको बता दें कि मुजफ्फरनगर, मेरठ और शामली में 38 रुपए 97 पैसे जो है वो लगातार ये दाम बढ़ते जा रहे हैं। लगातार आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं किस तरीके की स्थितियां फिलहाल है। चलिए, तो उत्तर प्रदेश के कानपुर में मंडियों में किस तरीके का हाल है ये ग्राउंड जीरो से बताने के लिए हमारे साथ अनुज तिवारी जुड़ चुके हैं कानपुर से। अनुज, फिलहाल मंडियों में जिस तरीके से लगातार दाम बढ़ते जा रहे हैं, क्या कुछ स्थिति यहाँ पर, ग्राहक किस तरीके से परेशान है और खुद विक्रेता भी परेशान है, क्योंकि विक्रेता सब्जी बेच नहीं पा रहे हैं और ग्राहक सब्जी खरीद नहीं पा रहे हैं, मात्र कारण महंगाई। जी बिल्कुल मुस्कान, आपने बिल्कुल सही बात कही। मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहूंगा, शुरुआती दौर पे ये बात कहना चाहूंगा कि फिल्मी एक गायक थे कैलाश खेर, जिन्होंने गाना लिखा हुआ था कि सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन खाए जात है। ये कहानी और ये जो गाना था ये बिल्कुल आज के दौर में बिल्कुल चरितार्थ है लोगों के सामने। लोगों को खाने के लिए जो उनकी रसोइयों में सब्जी की सबसे ज्यादा अहम जरूरत पड़ती है वो कहीं ना कहीं अब धीमी होती जा रही है। इसका सबसे बड़ा कारण है महंगाई की सबसे ज्यादा जो स्थितियां बढ़ गई हैं। यहाँ पर मैं कानपुर के एक सबसे बड़ी मंडी पर खड़ा हूँ। ये कानपुर की रामा देवी मंडी है। आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर मंडी में जो है ये लगभग किसान आते हैं। यहाँ पर सुबह 3:30 बजे भीड़ लगनी शुरू हो जाती है और ये जो यहाँ पर आड़ती हैं सुबह 3:30 बजे से माल खरीदना शुरू कर देते हैं। उसके बाद ये छोटे फुटकर जो दुकानदार हैं वो यहाँ पर सब्जी लेकर के लेते हैं और अपने फुटपाथ पर बैठ करके लोगों को सब्जी बेचने का प्रयास करते हैं ताकि जो सब्जी यहाँ फुटपाथ की वो उनकी रसोइयों तक पहुंच पाए। लेकिन अब बात आती है महंगाई की, क्योंकि जो रसोई में पहले सब्जी पहुंचती थी जिसको हम कहते हैं आलू, आलू जो एक राजा होता है, ये एक आलू है, आलू का ये जो सब्जियों का राजा कहा जाता है। आज हम बात करना चाहेंगे अपने कुछ भाइयों से कि क्या स्थिति, आलू के रेट क्या है कानपुर के अंदर और पहले क्या थी। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम भरत। ये आलू का क्या रेट है? आलू को चल रहा है 90 रुपए 80 रुपए 5 किलो। पहले क्या रेट था? पहले 60-70। क्या कारण है, क्यों महंगे हुए हैं? ये जो 3 दिन बारिश हो गई, बारिश की वजह से ऐसा हुआ। क्या कहीं ना कहीं इसका जो पेट्रोल और डीजल जो महंगे हो रहे हैं, क्योंकि ये आते हैं गाड़ियों से, सारा सामान जो आता है वो गाड़ियों के माध्यम से आता है। डीजल अगर महंगा होगा तो जाहिर सी बात है कि खाद्य पदार्थ भी महंगा होगा। क्या कहना है इस बारे में आपका? सर ये डीजल जो तो है, लेकिन बारिश का ज्यादा प्रभाव पड़ा इससे। तो बारिश तो कानपुर के अंदर हुई नहीं, यहाँ पर लोकल के भी लोग आते हैं। बीच में बारिश हो तो 3 दिन लगातार 4 दिन, उसके वजह से काफी सब्जियां जो नुकसान हो गया। कितने दिनों से आप ये काम कर रहे हैं? सर ये मैं 15-20 साल से काम कर रहा हूँ। 15-20 साल से काम कर रहा हूँ। यहाँ पर एक जो विक्रेता थे, इनका ये कहना है कि यहाँ पर जो आलू के दाम बढ़े हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो बारिश हुई है उसको भी लेकर के, और यहाँ पर कुछ हरी सब्जियां भी लगी हैं। मैं इनसे भी एक बात करने का प्रयास करता हूँ। क्या नाम है भैया आपका? ये सब्जी हरी है। नहीं, आपका क्या नाम है? नाम राजू। कितने सालों से काम कर रहे हैं आप? यहाँ करीब 12 साल से। ये सब्जी, हरी सब्जी का क्या रेट बढ़ा है? हाँ, इस समय बढ़ा है। ये बारिश के कारण से सब्जी का रेट ओवर बढ़ा है। और डीजल और पेट्रोल का कारण? कहाँ तो ये तो भाई वो महंगाई तो है ही है, उस हिसाब से है हरी सब्जी का महंगाई। यहाँ पर एक महिला है जो गृहिणी, मैम एक सेकंड मैं आपसे बात करना चाहूंगा। हमारे दर्शकों को बताइए, आप घर की एक गृहिणी है, घर पे जो सब्जियां आप लेके जाती थी वो पहले कितने रेटों पे थी और अब क्या रेट? अब पहले से तो बहुत ज्यादा रेट बढ़ चुके हैं सब्जियों की। अब तो घर चलाना भी मुश्किल हो रहा है क्योंकि इतनी ज्यादा महंगाई है। तो हर चीज, अभी टमाटर का रेट देखिए और इसका प्याज का भी, दोनों का रेट बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। लेकिन फिर भी घर चलाने के लिए तो लेना ही पड़ेगा सब कुछ। पहले ये सब्जियां घर पर आसानी से पहुंच जाती थी, 100-200 रुपए में हफ्ते भर की सब्जी आ जाती थी। अब क्या लग रहा है? अब तो 100-200 में तो बस 2-4 दिन सब्जी चलती, वो भी नहीं चल पाती है क्योंकि हर सब्जी इतनी महंगी हो चुकी है। टमाटर और प्याज तो सबसे ज्यादा महंगा, लहसुन भी महंगा है, बाकी हरी सब्जियों के सभी सब्जियों के रेट बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। आपको क्या लगता है, गृहिणी है, देखिए घर की जिम्मेदारी आप लोगों के ऊपर होती, विशेषकर रसोई की, तो आपको क्या लगता है महंगाई किन कारणों से बढ़ रही है?
अब ये तो नहीं कह सकते मोदी ने क्यों बढ़ाई क्यों नहीं बढ़ाई, ये तो कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन बस इतना है कि हम लोगों को घर चलाना बहुत ही मुश्किल पड़ रहा है। जी, आप रसोई गैस भी महंगी हुई है, सरसों का तेल भी महंगा। हर चीज, कोई चीज ऐसी नहीं, गृहस्थी का कोई भी आइटम ऐसा नहीं है जो महंगा ना हुआ हो। तेल, मसाले, सब्जी, हर चीज में महंगाई बढ़ चुकी है। यहाँ तक कि हमारी जो गैस आती है, गैस के भी रेट बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। जो 600 का 550 का सिलेंडर होता था, वो आज 900 950 का सिलेंडर हम लोग परचेज कर रहे हैं। जो सरकार सब्सिडी की बात किया करती थी कि सब्सिडी कटेगी और आपके खातों में सीधे आएगी, कुछ भी नहीं, सब झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मोदी का सिर्फ कहना है, यहाँ पे कुछ भी नहीं, कोई सब्सिडी नहीं आती किसी भी अकाउंट में, सारे अकाउंट ऐसे ही पड़े हैं, कोई सब्सिडी नहीं करती है। झूठ बोल बोल के सब ऐसे स्टार्टिंग में करवा दिया, ऊपर से बोले सब्सिडी कटेगी, बट देखा जाता है अकाउंट में हर मंथली एंट्री होती है, पता चलता है कोई 1 रुपए पेमेंट भी नहीं आया सब्सिडी का, सब मोदी के अकाउंट में जा रहा है, यहाँ कुछ नहीं है कि कुछ आ रहा है। क्या नाम है आपका? सुमन। एक सुमन थी, एक गृहिणी थी, एक सब्जी मंडी में आई हैं और यहाँ से सब्जियां खरीद करके अपने घर ले जाएंगी और रसोई में खाना पका करके अपने परिवार को खिलाएंगी। ये देखिए, ये जो बात थी गृहिणी के दिल की बात थी, क्योंकि गृहिणी इस बात को अच्छे से बता सकती है कि वास्तव में जो स्थितियां, चूंकि पुरुष जो होता है वो कमा के घर पे लेके तो आता है, लेकिन घर चलाने के महज जो एक बड़ी जिम्मेदारी होती है वो गृहिणी की होती है। हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे और भी लोगों से जानकारी करने की कोशिश करेंगे कि क्या स्थिति है यहाँ पर। कानपुर की एक बड़ी मंडी है, यहाँ पर जो सब्जी की स्थितियां है वो क्या स्थिति चल रही है। यहाँ पर कुछ और भी लोग हैं, उनसे बात करने का प्रयास करूंगा। भैया, टमाटर क्या रेट है आपका? 60 रुपये किलो। 60 रुपये। पहले क्या रेट था? 40-50। क्यों महंगा क्यों हुआ ये? माल नहीं आ रहा ना, बारिश हो रही बेंगलोर में, तो महंगा तो होगा ही। और ये जो डीजल पेट्रोल महंगे हो रहे हैं वो भी महंगा हो रहा। क्यों महंगा हो रहा, क्यों लग रहा है आपको, ऐसा क्यों हो रहा है सरकार की तरफ, जबकि चुनाव भी का पास में आ गए? जो होगा देखा जाए, क्या उसमें आप करेंगे। वोट नहीं डालते हैं? डालते हैं, तो आपको असर नहीं पड़ता इससे? जैसा होगा देखा जाए, सभी के ऊपर है ना, वो तो हमारे ऊपर थोड़ी है। देखिए, ये एक व्यक्ति थे, इनका कहना हमारे ऊपर नहीं है, भीड़ चाल है, अगर सबके साथ होगा तो हमारे साथ भी हो जाएगा, कुछ विशेष फर्क नहीं पड़ रहा है कुछ लोगों को। यहाँ पर और भी लोग हैं, मैं उनसे भी चर्चा करूंगा। ये यहाँ पर ये जो खेत की मूली है, देसी ताजी मूली, यहाँ पर पास के गांव से उग के आती है, यहाँ पर बड़ा महज मुश्किल से 4-5 किलोमीटर की दूरी है। मैम, क्या रेट है आपकी मूली, क्या रेट है? 5 रुपए गड्डी। 5 रुपए गड्डी। पहले कितने रुपए बेचती थी? जैसे महंगाई बढ़ रही है वैसे मूली बढ़ रही है। महंगाई क्यों बढ़ रही, क्या लग रहा है? अब किसान जब महंगा देता है तो महंगा देना पड़ता है हमको भी। तो किसान क्यों, क्या उसके पास समस्या किस का, आपको क्या लग रहा है? एक गृहिणी होने के, एक महिला होने के नाते क्या लग रहा है आपको, क्यों ऐसा हो रहा है? पता नहीं, अब ये तो हमको भाई मालूम नहीं। किसान जैसा महंगा दे के जाता है तो हमको भी महंगा बेचना पड़ता है। हम भी किराए पे रहते हैं, कमाने खाने के लिए 2 पैसे ज्यादा ना मिले तो बेकार है। जी बिल्कुल। मुस्कान, यहाँ पर एक बात आती है, क्योंकि अगर हम देखें तो सिलेंडर महंगा हो चुका है, डीजल महंगा हो चुका है, पेट्रोल महंगा हो चुका है, यहाँ तक कि जो रसोइयों में सरसों का तेल यानी कड़वा तेल है वो तक भी स्थिति में आ गई कि लोग अब खरीदने से बाहर हो गए। ऐसा लग रहा है कि इससे ज्यादा तो देसी घी का भी 200 रुपए किलो हुआ करता था, जो आज की डेट में 200 रुपए किलो के हिसाब से सरसों का तेल बिक रहा है। मैं और भी लोगों से पूछताछ करना चाहूंगा, हमारे साथ कुछ लोग खड़े हैं। आप यहाँ सब्जी खरीदने आए? जी हाँ। क्या लग रहा है, पहले की सब्जी और अब की सब्जी में कुछ अंतर है? अब तो आग लगी हुई है, अब तो इतनी महंगाई है कि लेने के लिए 4 बार सोचना पड़ता है। बाजार घूम के 4 बार सोचना पड़ता है, लेने की न ले, पर पैसे का बजट जेब देखना पड़ता है। क्यों बढ़ रही है महंगाई? अरे सर, महंगाई है, उसके लिए हम क्या बता सकते हैं कि कहाँ से क्या महंगाई बढ़ रही है, लेकिन महंगाई की बहुत बुरी हालत। सरकार ने दावे किए थे कि हम आएंगे तो हम बहुत चीजों को नियंत्रण में लाएंगे, क्या लग रहा है आपको, दावे सही हैं? ना, सरकार सारे दावे गलत है, जो कि नियंत्रण में कुछ भी नियंत्रण में नहीं है। तेल देख लीजिए, 190 रुपए किलो चला जा रहा है। तमाम तस्वीरें आपने दिखाई अभी, ये तमाम तस्वीरें यही बताती है कि किस तरीके से जनता लगातार परेशान होती नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया अनुज, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ पहुंचाने के लिए। हमारे साथ जितने भी संवाददाता जुड़े सभी ने दर्शकों से बात की। सीधे तौर पर एक बात जो निकलकर सामने आई वो मात्र ये कि किस तरीके से जनता परेशान हो रही है। हालांकि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको कुछ भी असर नहीं पड़ता इन चीजों से, लेकिन लगातार सरकार जो है वो इन दामों को कब कम करेगी ये देखने वाली बात है, क्योंकि लगातार जो स्थितियां हैं वो बढ़ती जा रही है।